स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में एक सिंपल सी चीज़ कवर करना चाहता हूँ। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि यदि आप अभी भी पोस्टपोनमेंट की होप कर रहे हैं तो ये होप आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, यदि पोस्टपोन होगा तो वो एक ही सिनेरियो में हो सकता है कि एनटीए को लगता है कि वो नहीं करा पाएंगे। एक बहुत अच्छा चैनल है फिल्टर कॉपी नाम से, जो आपने देखा होगा, टीएस सुधीर जो पहले एनडीटीवी पे कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, उनका चैनल है। और उनका यदि आज आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। उस वीडियो को देख के ये जरूर समझ में आता है कि जब एनटीए ने जाके सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी कि हम करा सकते हैं, तो वो डिसीजन सिर्फ एनटीए और एमएचआरडी का नहीं था, उन्होंने पीएमओ को भी उसमें कॉन्फिडेंस में लिया था। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि एनटीए, एमएचआरडी, पीएमओ सब लोग काफी कोशिश करेंगे कि एग्जाम हो जाए, जो भी चीजें चाहिए उसके लिए वो कर दें। टीएस सुधीर के वीडियो को देख के ये भी लगता है कि इस समय पे काफी ज्यादा एफर्ट चल रहा है कि ऐसा फियास्को ना हो जैसा आपको कॉमेड के में दिखाई दिया, केसीईटी में दिखाई दिया, यूपी बीएड में दिखाई दिया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, हर जने की क्या क्या जिम्मेदारी है। क्या आपकी जिम्मेदारी इस समय पे होप करना है? मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास आज एक स्टूडेंट का फोन आया, बोलता है सर मैं नागपुर से हूं, नाना जी की डेथ हो गई, बॉडी भी नहीं मिली, हॉस्पिटल वालों ने डिस्पोज ऑफ कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैंने उससे बस ये पूछा कि आपकी जो इस समय सिचुएशन है, अब देखिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मैं उस लड़के के शूज़ में जाके वो जो डिफिकल्टी फेस कर रहा है, मैं शायद उसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पाऊँ, पर मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि इस समय पे वो लड़का क्या करे। परेशान हो, डर जाए और अपनी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दे, या फिर फोकस करे, जो हुआ है किसी तरीके से उसको साइड में रख के पढ़ने की कोशिश करे और ये जो लास्ट के 24 दिन बचे हैं इनसे अपना जो सपना है उसे पूरा करने की कोशिश करे। तो मैं इस वीडियो में 2 चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कवर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की क्या कर सकते हैं इस समय, होप करें या स्टडीज़ करें। मैंने आपको जैसा कहा, यदि आप पोस्टपोनमेंट की होप कर रहे हैं, यदि आप पोस्टपोनमेंट की होप कर रहे हैं तो ये आपको दीमक की तरह खाएगा, ये आपको पढ़ने नहीं देगा। और आपको एग्ज़ाम के बाद, यदि एग्ज़ाम होता है 13 सितंबर को, आपको एग्ज़ाम के बाद फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। तो मेरा रेकमेंडेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है कि आप स्टडीज़ पे फोकस करें। ये जो सारे लोग हैं, स्टूडेंट है बीच में, और जो बाकी सारे लोग हैं, चाहे पेरेंट हो, ठीक है, चाहे नीट प्रेप हो, हम लोग नीट की तैयारी कराते हैं तो एक लेवल पे हमारी जिम्मेदारी है, और चाहे वो एमएचआरडी, एनटीए या बाकी अथॉरिटीज़ हों जो किसी ना किसी तरह से नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बाकी सारे लोग की जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे का फियर जो तैयारी कर रहा है और उसका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको जितना मिनिमाइज हो सके वो करें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली चीज़ मैं पेरेंट्स से रेकमेंड करना चाहता हूं कि नीट के पोस्टपोनमेंट की बात घर में ना करें। मैं पेरेंट्स से रेकमेंडेशन करना चाहता हूं कि नीट के पोस्टपोनमेंट की बात, नीट के बारे में न्यूज़ पे कुछ आ रहा है उस सबसे दूर रहें, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे डिनर टेबल पे बैठे हुए बात हो रही है, जितनी ये बात होगी बच्चा इस तरफ वापस जाने लगेगा और डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचें। पेरेंट्स ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टाइम पे कि वो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, नीट प्रेप पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस समय पे आप देखेंगे रेगुलरली लाइव सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, आज हमने रिडॉक्स रिएक्शन का इनऑर्गेनिक मास्टर क्लास में डाल दिया है। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए फिजिक्स के। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो आज आर्यन राज अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उनके साथ हमारा काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। मुझे लगता है कि वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मुकाबले। मेरी उम्र 40 साल है, ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। अभी उन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था, एम्स में पढ़ते हैं, तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं और वो बच्चों को कंटिन्यूसली ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज जो उन्होंने लाइव सेशन किया उसमें भी ये था। हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट को फोकस रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हमारे सुपर रिवीजन के जो लाइव सेशंस हो रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है, उसका शेड्यूल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया अपने वापस, उनमें बैठ जाइए, शांति मिलेगी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे जाने की जगह। और दूसरा,
मैं पर्सनली अपनी तरफ से ये कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिस्क। ठीक है, मैं कहीं पे भी अपनी तरफ से ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि पोस्टपोन कर दो, क्योंकि मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बारे में अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली चीज बहुत मुश्किल है एनटीए को कराने के लिए, और यदि वो ना करा सकते हैं तो कम से कम वो ना होने दे जो कॉमेट के वगैरह में हुआ, क्योंकि 15 लाख स्टूडेंट्स के साथ ये ट्रेजेडी होगी, तो उस समय पर वो ये बोल दे कि नहीं करा पा रहे, वो पोस्टपोन कर दें। ठीक है, तो मैं वो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं उनके साथ जो वो फेस करेंगे, इसके बारे में जगह जगह पे जाके अवेयरनेस रेज कर रहूंगा। अभी तक 3 टेलीविजन अपीयरेंसेज में मैंने कोशिश की है, और अपीयरेंसेज होंगे, और हम इस चीज के अराउंड अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे कि एनटीए क्या ये सारी चीजें कर पाएगा और नहीं कर पाएगा, तो क्या वो ऑनेस्टली आके कहेंगे कि हम नहीं करा पा रहे और पोस्टपोन कर देते हैं। मैं इसके बारे में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, किसी को टेम्परेचर है, किसी को कोविड है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हमारा जो नीट प्रेप का इंग्लिश चैनल है उस पर वीडियोस डालूंगा। और दूसरी तरफ आपके कंटिन्यूसली लाइव सेशन करूंगा। ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये अथॉरिटीज के लिए है जो मैं कर रहा हूँ, तो आप इनको अवॉइड करिए। ठीक है, इनसे एक्सपेक्टेशन यही है कि ये ट्रांसपेरेंटली जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब वापस मैं कहूंगा टीएस सुधीर का वीडियो देखेंगे तो आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिल्टर कॉपी मैं नीचे लिंक डाल रहा हूं, इट इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल वीडियो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंटली ये कम्युनिकेट करना चालू करें, चुपचाप बैठे ना रहे, अपने ऑफिसेस के अंदर आके बताना चालू करें वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी रेज किए थे, ट्रांसपेरेंटली आके 2-2 दिन में बताना चालू करें। लोग जानना चाहते हैं, जब उनको डॉक्टर जोशी से या मिस्टर पोखरियाल से सुनने को मिलेगा तो उन्हें कंफर्ट मिलेगा, और स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू देन फोकस ऑन स्टडीज। उनसे कंफर्ट मिले कि हाँ ये सारी चीजों को सोच के वो नहीं होने देंगे जो पिछले एग्जामों में हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आपको फोकस रखने के लिए एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पढ़ाई के अंदर, स्टडीज के अंदर अब जब कम टाइम बचा है, ठीक है, आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करिए। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा पूरे वीडियोस देखने का, यदि आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, आपके लिए फ्लैश कार्ड्स बहुत यूजफुल है, आपके लिए फ्लैश कार्ड्स बहुत यूजफुल है। हमने आपको बायो और इनऑर्गेनिक के दे दिए, फिजिक्स के फ्लैश कार्ड भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी 19 चैप्टर के अपलोड कर दिए गए। ठीक है, तीसरी चीज लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है 30 से 45 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 60 से 90 क्वेश्चन। ठीक है, और चौथा आपको माइंड मैप्स बहुत यूजफुल रहेंगे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, जहां पे काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि हमारे जो सुपर रिविजन लाइव सेशंस हो रहे हैं इनको ज्वाइन करें। इसका लिंक, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया इसके शेड्यूल का। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आर्यन का ही आइडिया था, और उन्होंने अपने चैनल पे भी ये तीनों चीज़ें डाली हुई हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि माइंड मैप कैसे दिखाई देते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स का माइंड मैप है, और मैंने आर्यन से रिक्वेस्ट किया है कि सारे जो लिमिटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ और सॉल्यूशंस हैं और माइंड मैप एक बार अपने चैनल पे वापस डाल दें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्यन के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे रे ऑप्टिक्स का है, सारी चीज़ें कवर्ड है ना, देखिए, है ना, सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है रे ऑप्टिक्स के इसके अंदर। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स का है जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे ये एग्जांपल है फिजिक्स के माइंड मैप का, रे ऑप्टिक्स से चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें है ना, सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी गई है। इसके बाद आप यदि थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे केमिस्ट्री के अंदर, ये भी एक वो बड़े वाले चैप्टर्स में से है। इनके 3 पेजेस के माइंड मैप है, पर इनसे क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जब हमारे पास टाइम कम बचा है, सोचिए 24 दिन है, और 96 चैप्टर को किसी ना किसी फॉर्म में रिवाइज करके कोशिश करनी है कि ग्रास्प रखे, तो ये सारे जो माइंड मैप्स हैं ये आर्यन ने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, और अपने दिमाग में बस ये रखिए बच्चों की हमें है ना जो बचा हुआ टाइम है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैं इसमें आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि आपको एक और चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको मॉक टेस्ट देते रहना है ना।
कम से कम हर संडे को 2 से 5 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो बच्चों मैं आपको जैसा कह रहा था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि यदि आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है, यदि आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है, तो ये उम्मीद इस समय पे आपके लिए एक दीमक, और दीमक बोलिए या टर्माइट बोलिए, ठीक है, उसका काम करेगी, आपको पढ़ने नहीं देगी। और पढ़ने नहीं देगी तो आपकी 2 साल की जो मेहनत है, ये 24 दिन उसका सत्यानाश कर देंगे और आप परेशान रहेंगे बहुत ज़्यादा। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको कहीं पे भी नहीं कह रहा कि हम नहीं चाहते कि पोस्टपोनमेंट ना हो, ठीक है, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है अभी उसको छोड़ देते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में है कि 24 दिन में अच्छी तरह पढ़ाई करें, उसके ऊपर फोकस करें और कोशिश करें। मुश्किल है, मैं जानता हूं, आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन में होता तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए, पर ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, ये हाईएस्ट लेवल्स पे हुआ है। और जैसा मैंने कल के वीडियो में कहा था, यदि पोस्टपोनमेंट होता है तो उसी केस में होगा जब जो तैयारी कर रहे हैं एनटीए और एमएचआरडी एक पॉइंट पे आके बचे हुए 24 दिन में उनको लगता है कि नहीं करा पाएंगे। मुझे लगता है पोस्टपोनमेंट सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा। तो आप इस चीज़ की रिस्क मत लीजिए कि आपने तैयारी करना बंद कर दिया और एग्जाम हो गया। यू विल फील एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड विद द सिचुएशन। आप उस सिचुएशन में मत पड़िए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बंद कर लीजिए। बाकी लोग क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया है, हम आपको रेगुलरली प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू कीप यू फोकस्ड। और मैं पर्सनली अलग अलग जगह पे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रेज कर रहा हूँ कि क्या एनटीए का सच में प्रेपरेशन और प्रेपरेशन है। तो मैं एक चीज़ उन्हें रेगुलरली बोलता रहूँगा, प्लीज़ आप वेबिनार्स पे आइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करिए, जूम सेशंस कंडक्ट करिए, बच्चों से बात करिए, पर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि इस वाले केस में चलता है नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गेट के बाहर कितने, हमने तो गेट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करती थी। हम जानना चाहते हैं कि आप फुली रेडी हैं, आप सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपने रेलवे मिनिस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से बात कर लिया है, आपने सेंटर्स बढ़ा दिए हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े। पर बच्चों आपके लिए मैसेज बस यही है कि आप इस होप के सहारे अपना टाइम खराब ना करें, आप अपनी स्टडीज़ में फोकस करें। मुझे बताइए कमेंट्स में, और बताइए क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस से बचाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करेंगे लेटर, यदि एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो जाता है। ठीक है बच्चों।